हेलो एवरीवन। एसपी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और आज मैं आई हूं आपके लिए लेकर के क्लास 6 का जो चैप्टर है उसका नाम है पॉलीगॉन। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 में जो चैप्टर जो पॉलीगॉन दिया हुआ है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और बेसिक लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आपको पॉलीगॉन चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरा लेक्चर वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे छोटे और मजेदार चैप्टर पॉलीगॉन को। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको अभी से लग रहा होगा कि पॉलीगॉन क्या है क्या है क्या है, लेकिन जितना ये डरावना लग रहा है उतना डरावना है ये नहीं। तो ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 6 के छोटे मेरे भाई बहन हैं जो देख रहे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है और मैं इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 6 सॉरी क्लास 6 का चैप्टर जो है वो कौन है, पॉलीगॉन। उसको इस चैप्टर को समझने के लिए इंट्रोडक्शन में हम कुछ बातें सीखेंगे। जो सबसे पहले है आपका स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो आपके पास जो ये होता है स्केल होता है, उस स्केल को आप अपने कॉपी पे रख करके और जो इस तरीके से स्केल को अकॉर्डिंग आप एक लाइन ऐसे इस तरीके से खींचते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपके इंस्ट्रूमेंट में एक रूलर दिया होता है जिसको आप स्केल बोलते हैं। उस स्केल को रख करके जो आप इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, वो सीधी रेखा जो बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। अब ये कर्व लाइन किसको बोलते हैं? तो जो एक सीधी रेखा में ना हो, यानी कि कर्व कमाने का मतलब कि इस तरीके से आपका जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व लाइन। या आप एक कॉइन या चूड़ी रख ले और चूड़ी को ऐसे रख के ऐसे और उसके आप अंदर से ऐसे 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 गोल करते हैं मम्मी को चूड़ी की लेकर के, तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कर्व लाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल होगा? कर्व लाइन का एग्जाम्पल होगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन जो आप अपने रूलर के हेल्प से बनाते हैं, और आपका जो कर्व लाइन हुआ जो सीधे जो आपका स्ट्रेट ना हो, जो क्या हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कर्व लाइन बोल रहे हैं। आप चूड़ी से बना लीजिए लेकर के, या आप एक कॉइन को रख करके ऐसे ऐसे कर लें, या ऐसे ऐसे जिगजैग के लाइन ड्रॉ कर ले, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके कर्व लाइन कहलाते हैं। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं ओपन फिगर के बारे में। बेसिकली आपका ओपन फिगर यहाँ तक तो आपको ये आसान चीजें हैं और ये इसके लिए आपको इतना जरूर काफी है। लेकिन जैसे ही हम ओपन और क्लोज फिगर पे चलेंगे तो ओपन फिगर हम किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा फिगर, आप ध्यान से समझे, आप डेफिनेशन पे नहीं जाए, ऐसा डेफिनेशन पे आप जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि a figure whose starting and ending point at a two different point is called open figure, और क्लोज फिगर a figure whose starting and ending point at the same point is called closed figure। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो चलिए समझते हैं। ओपन मतलब क्या होता है? खुला। ओपन मतलब क्या होता है? खुला। और क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। ओपन मतलब खुला और क्लोज मतलब बंद। तो ओपन फिगर किसको बोलेंगे? तो कहता है कि एक ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दो डिफरेंट जगह पे हो। जैसे हम यहां से शुरू किए और यहाँ पे ना आकर यहीं पे रुक गए, तो शुरू तो यहाँ से हुए थे लेकिन ड्यू यहाँ पे गए तो इतने दूर क्या हो गया? खाली हो गया ना, खुला हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन फिगर। जैसे आप एग्जांपल के लिए बोर्ड पे देखें, ये फिगर ए से स्टार्ट हुआ इस तरीके से और आके बी पे रुक गया, तो देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, ये दो अलग अलग जगह पे होगा कि नहीं? एक पॉइंट ए पे स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉइंट बी पे एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दो डिफरेंट जगह पे हो गया, इसीलिए इसको हम लोग कैसा फिगर बोलेंगे? ओपन फिगर बोलेंगे। उसी तरीके अगर इस फिगर में देखें तो ये शुरू हुआ एक्स से और एंड कहां हो रहा है? वाई पे, लेकिन यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, इतना दूर खुला दिख रहा होगा, तो ये आपका क्या कहला गया? ओपन फिगर। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्या है? ये ओपन है, यहाँ से खुला हुआ है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट पे है, तो एक ऐसा फिगर कहलाएगा? ओपन फिगर कहलाएगा। इस फिगर को भी आप देखें, क्यू से स्टार्ट हुआ और जाके पी पे रुक गया, या पी पे स्टार्ट हुआ और जाके क्यू पे रुक गया, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका क्या है? दो अलग अलग जगह पे है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या है? ये ओपन है, क्या है? यहाँ से खुला है, ये बंद नहीं है, तो इसको हम लोग कैसा फिगर बोलेंगे? ओपन फिगर। यानी कि कोई भी ऐसा एक फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दो अलग अलग जगह पे होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन फिगर। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन फिगर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लोज फिगर पे। तो इसी का उल्टा, एक ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे हो। जैसे ये यहाँ से हम ऐसे शुरू किया, ऐसे गोल चक्कर लगाते 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 फिर यहीं पे आ गए, फिर यहाँ से शुरू किया ऐसे 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 फिर लगा के यहीं पे आ गए, यानी कि जहां से शुरू किए वहीं पे आ गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज फिगर। यानी कि वैसा फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हो जाए, वैसे फिगर को हम लोग बोलेंगे क्लोज फिगर। जैसे देखिए, करें कि फिगर जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज फिगर। जैसे आप इस फिगर को देखिए, ये शुरू हुआ था ए से इस तरीके से और ए पे ही जाके क्या हो रहा? खत्म, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज फिगर।
इसमें भी देख रहे हैं कि आपका बी से शुरू हुआ और फिर आके बी पे ही खत्म हो गया, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगा, सेम जगह पे, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, क्लोज फिगर। लेकिन होंगे ओपन फिगर में आप देखिए क्या हो रहा था, एक यहाँ से शुरू हो रहा था कि यहाँ पे खत्म, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग था, और यहाँ पे इस तरीके से खाली था इसलिए ओपन बोले, लेकिन यहाँ पे जहां से शुरू वहीं पे आ गया, तो अब ये पूरी तरीके से क्या हो गया, बंद, इसलिए क्या बोल रहे हैं, क्लोज फिगर। उसी तरीके से आप इसको देखें, ये क्यू से इस तरीके से गया, ऐसे 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 और यहीं पे आ गया, क्यू पे ही आ गया, तो ये भी फिगर आपका कैसा फिगर कहलाएगा, क्लोज फिगर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम ही जगह पे है। उसी तरीके से आर से देखें, यहाँ से इस तरीके से शुरू हुआ, ऐसे आया यहीं पे आ गया, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम पॉइंट आर पे हो गया, तो ये फिगर भी कैसा फिगर कहलाएगा, क्लोज फिगर कहलाएगा। यानी सिंपल आप ये समझे कि एक ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दो डिफरेंट जगह पे होगा, उसको हम लोग ओपन फिगर बोलेंगे, और जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम जगह पे होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज फिगर। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्लोज फिगर के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि क्लोज फिगर तो पढ़ ही लिए, तो ये सिंपल क्लोज फिगर क्या है भाई, तो सिंपल क्लोज फिगर से एक डिफरेंट फिगर होता है। जैसे सारे के सारे सिंपल क्लोज फिगर तो होंगे, लेकिन सारे के सारे क्लोज फिगर सिंपल क्लोज फिगर नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रही है, क्या बता रही है, क्या बता रही है, लेकिन चलिए अब मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको ओपन फिगर तो समझ में आ गया होगा, क्लोज फिगर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्लोज फिगर, और फिर क्लोज और सिंपल क्लोज फिगर में डिफरेंस देख लेंगे। तो फटाफट से पहले मैं आपको सिंपल क्लोज फिगर के बारे में बता दें, वो भी बहुत आसान है, जैसे ही आपको समझ में आ गया वो भी आपको समझ में आ गया, सिर्फ उसमें एक कंडीशन है और उस कंडीशन को हम लोग जान लेते हैं, ठीक। तो चलिए सिंपल क्लोज फिगर को आप देखिए। फिगर के बाद अब बारी है सिंपल क्लोज फिगर की, और सिंपल क्लोज फिगर अभी हम लोग क्लोज फिगर पढ़े ना, और क्लोज फिगर में आप क्या देखें कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे था, उसको हम लोग क्लोज फिगर, यानी कि क्लोज फिगर होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो क्या है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे होना चाहिए। हम कहा देंगे कि क्या है, क्लोज फिगर है, ठीक है। अब सिंपल क्लोज फिगर क्या है, ये भी तो क्लोज फिगर है, लेकिन ये सिंपल क्लोज है। तो सिंपल क्लोज फिगर क्या है, तो कहता है कि एक ऐसा क्लोज फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम, क्योंकि वो क्लोज है तो स्टार्टिंग और एंडिंग तो सेम जगह पे होगा ही होगा, लेकिन वो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि अपने आप को कहीं काटेगा नहीं। एक ऐसा क्लोज फिगर जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, वो सारे के सारे क्लोज फिगर सिंपल क्लोज फिगर कहलाएंगे। तो आप कोई कहेगा कि अगर कट कर लिया तो उसको क्लोज फिगर तो बोलेंगे, लेकिन सिंपल क्लोज फिगर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए सिंपल क्लोज फिगर, अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे। आप सिंपल फिगर तो आप समझ गए हैं कि सिंपल फिगर वैसे फिगर होगा जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम जगह पे, उसको सिंपल फिगर बोलेंगे, सॉरी क्लोज फिगर बोलेंगे। लेकिन अब सिंपल क्लोज फिगर, तो अभी ये भी जान गए कि सिंपल क्लोज फिगर किसको बोलेंगे, तो जिसका जो एक ऐसा जो क्लोज तो हो लेकिन अपने आप को क्या करे, इंटरसेक्ट ना करे, उसको हम लोग सिंपल क्लोज फिगर बोलेंगे। तो एग्जांपल कहाँ है, तो एग्जांपल देखिए, आप इस फिगर को देख रहे होंगे, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ए से, ऐसे 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 गया, यहीं पे आ गया। क्या ये अपने आप को कहीं भी बीच से इंटरसेक्ट किया, क्या इस तरीके से अपने आप को काटा, क्या नहीं काटा ना। तो ये फिगर क्लोज भी है और सिंपल क्लोज फिगर भी है, यानी कि ये एग्जांपल है सिंपल क्लोज फिगर का, क्योंकि ये फिगर अपने आप को कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया है। दूसरे को देख रहे हैं कि ये शुरू हुआ है आर से, यहाँ ऐसे 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 बढ़ रहा है, यहाँ आ गया, लेकिन क्या बीच में कहीं अपने आप को काटा, क्या कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या नहीं ना। तो ऐसे फिगर को ही हम लोग बोलते हैं सिंपल क्लोज फिगर। उसी तरीके से आप इसको देखें, ये शुरू हुआ है बी से, इस तरीके से जा रहा है, फिर बी पे ही आ गया, तो स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह पे हो गया, तो क्लोज हो गया, और क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो सिंपल क्लोज भी हो गया। चलिए अब इसको देखिए थ्री को, आप देख रहे हैं कि शुरू हुआ है टी से, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे गया, ल यहाँ पे क्या कर लिया, इंटरसेक्ट कर लिया यहाँ पे जाने में, यानी कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया ना। तो ये क्लोज तो है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह है, लेकिन ये अपने आप को बीच में इंटरसेक्ट कर लिया, तो ये क्लोज तो होगा बट सिंपल क्लोज नहीं होगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओपन फिगर क्या है, क्लोज फिगर क्या है और सिंपल क्लोज फिगर क्या है। एक बार फिर से फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। ओपन फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दो अलग अलग जगह पे हो, एक ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह पे हो, उसको क्लोज फिगर, एक ऐसा फिगर जो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पे हो और अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, उसको सिंपल क्लोज फिगर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगोनियल के बारे में, जो आपका चैप्टर का मेन टॉपिक है, एंड दैट इज पॉलीगॉन।
इन सब चीजों को भी पढ़ना जरूरी था, क्योंकि जब हम पॉलीगॉन को डिप पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को, ओपन फिगर, क्लोज फिगर, इन सारी चीजों का यूज करेंगे, सिंपल क्लोज फिगर, इन सारी चीजों का यूज करेंगे। और अगर आपको ये पता नहीं होगा तो चैप्टर समझने में क्या हो सकती थी, मुश्किल। लेकिन अब तो आपको मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको सब पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं पॉलीगॉन पर। पॉलीगॉन को भी फटाफट से समझते हैं। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसको हम लोग विद इन 10 मिनट्स अबाउट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बोर नहीं होना है। आप कुछ पानी वानी, चॉकलेट्स वगैरह खा करके बैठे, अगर आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा पानी वानी पी ले, एक आध दो चॉकलेट खा ले। ठीक है, और थोड़ा सा एक आध दो बार लंबी लंबी सांस लेके छोड़ ले, और उसके बाद फिर इसको देखना शुरू कर दे। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज पढ़ लिया, ओपन फिगर, क्लोज फिगर और सिंपल क्लोज फिगर, और स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के बारे में भी, यानी 5 चीजों के बारे में कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं पॉलीगॉन पे, फटाफट से पॉलीगॉन को भी सीखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में, जो हमारा मेन है। चलिए, तो अब हम पॉलीगॉन को शुरू करते हैं। और पॉलीगॉन क्या कहता है कि अ सिंपल क्लोज फिगर, और अब आप तो सिंपल क्लोज फिगर बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म ऑफ 3 or more than 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने होंगे, वैसे फिगर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। एक बार आप फिर से समझे, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनेगा, वैसे फिगर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है आपका। कैसे, ये ए पे शुरू हुआ, सपोज करिए यहां से शुरू हुआ और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहां आ गया, यहीं पे आ गया, पॉइंट ए पे ही आ गया, तो ये सिंपल क्लोज फिगर हुआ। और ये कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो 1 2 3 4। ए भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, बी सी एक लाइन सेगमेंट, सी डी एक लाइन सेगमेंट और डी एक लाइन सेगमेंट। तो ये कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, 4। तो ये 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से है। क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? तो हम बोलेंगे कि ये आपका पॉलीगॉन है। इसको देखें, क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है, तो हाँ ये सिंपल क्लोज फिगर है, क्योंकि ये बंद है। अगर हम मान ले कि Q इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहीं पे Q पे यहाँ एंड हुआ, यानी कि सिंपल क्लोज फिगर है। क्या ये 3 और 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं, तो एक लाइन सेगमेंट QR, PR और PQ, 3 लाइन सेगमेंट है, तो 3 और 3 से ज्यादा, तो हाँ ये फुलफिल कर रहा है डेफिनेशन को, यानी ये भी आपका पॉलीगॉन है। इसको देखें, ये भी आपका एक सिंपल क्लोज फिगर है, और इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 और 5। 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है कि पॉलीगॉन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो, तो हम कह देंगे कि वो पॉलीगॉन है। किसी भी फिगर को पॉलीगॉन होने के लिए 2 कंडीशन, पहला सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए, दूसरा वो जो फिगर है वो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होना चाहिए, और हम आंख बंद करके कह देंगे कि वो क्या है, पॉलीगॉन। ठीक है, चलिए अब इसी पॉलीगॉन में कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। जैसे पहला आपका है साइड्स। क्या है, साइड्स। तो साइड्स क्या होता है भाई, तो किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए जो हम लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट होता है, यानी कि पॉलीगॉन जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड। क्या बोलते हैं, साइड। तो यहाँ कौन सा लाइन सेगमेंट यूज हुआ है, AB, BC, CD और AD, तो ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे, साइड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साइड्स। उसी तरीके से इस फिगर में आपका PQ, QR और PR, ये 3 लाइन सेगमेंट यूज हुआ है इस पॉलीगॉन को बनाने के लिए, तो ये जो तीनों लाइन सेगमेंट है इस पॉलीगॉन का क्या कहलाएगा, साइड। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड कितने हो गए, 3 हो गए। उसी तरीके से अगर इस फिगर में हम देखें, तो इस फिगर में 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन सेगमेंट यूज हुआ है, और यही जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। यानी कि जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर के पॉलीगॉन बना हुआ है, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। दूसरा आपका है वर्टिसेस। तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं भाई, तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहां पे 2 साइड्स जाकर के मिलते हैं, जहां पे किसी भी पॉलीगॉन में जहां पे 2 लाइन सेगमेंट, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट ही तो आपके साइड्स हैं, तो जहां पे 2 साइड जाकर के मिलता है, उस पॉइंट्स को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे देखिए AD और CD दोनों साइड्स हैं आपके,
और इस पॉइंट डी पे मीट कर रहे हैं तो डी क्या हो गया, वर्टिसेस। उसी तरीके से CD और BC जाके पॉइंट सी पे मीट करे तो क्या हो गया, वर्टिसेस। उसी तरीके से BC और AB जाके बी पे मीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी वर्टिसेस। उसी तरीके से AB और AD ए पे आके मीट कर रहा है दोनों लाइन सेगमेंट तो क्या हो जाएगा, वर्टिसेस। यानी कि जहां पे दो साइड जाकर के मिलते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। इस पॉइंट में ये वाला साइड P पे मिल रहा है तो P वर्टेक्स हो गया, ये वाला Q पे मिल रहा है तो Q भी वर्टेक्स हो गया, ये वाला और ये वाला साइड R वर्टेक्स R पॉइंट पे मिल रहा है तो R भी क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। यानी कि जहां पे दो लाइन सेगमेंट जाकर के मिलते हैं उसी पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब आपका है डायगोनल। तो डायगोनल किसको बोलते हैं, तो अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो पॉलीगॉन के अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट का मतलब क्या हो गया, सामने वाला। जैसे हम ये कहें कि मीस मेरे हाथ के अपोजिट में कौन है, तो ये वाला हाथ है, और इस हाथ के अपोजिट में कौन है, ये वाला हाथ है। मेरे अपोजिट क्या है, ये सामने कैमरा है, और कैमरे के अपोजिट में क्या है, हम हैं, बोर्ड है। तो अपोजिट अगर हम बात करें ए के, तो ए के अपोजिट में क्या है, पॉइंट सी है। तो इस जो अपोजिट वर्टेक्स है, ये अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायगोनल। उसी तरीके से बीडी में हो, ये भी आपका क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये आपका ट्रायंगल है, क्यू का अपोजिट ये तो है ही नहीं वर्टेक्स, आर का अपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं, पी का अपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं, तो ट्रायंगल्स में कोई डायगोनल होगा भी नहीं। ठीक है, हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे हम लोग पॉलीगॉन में डायगोनल को फाइंड करते हैं, उसको भी सीखेंगे। लेकिन अभी हम बस ये बताएं कि डायगोनल क्या होता है, तो अपोजिट वर्टेक्स से जुड़ने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। अब आपका है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, तो कहता है कि एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एडजेसेंट हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, एडजेसेंट साइड। तो किसी भी फिगर में हम लोग कैसे बोलेंगे कि कौन किसका एडजेसेंट साइड है, वैसे दो साइड जिसमें एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, यानी कि जिसका एक इन पॉइंट कॉमन होगा वो दोनों साइड कैसे साइड कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड। अगर हम बात करें इसमें तो देखो, तो ये PQ, और अगर हम बात करें QR का, तो इन दोनों PQ और QR लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट ये पॉइंट जो Q है क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया। यानी कि इन दोनों साइड में एक पॉइंट हमको कॉमन मिल गया, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों साइड कैसे साइड है, एडजेसेंट है। कैसे है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है एकदम पास वाला, एकदम बगल वाला। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस फिगर में बात करें, तो अगर हम UT और अगर हम UV की बात करें, तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट क्या ये दोनों एडजेसेंट साइड है। तो देखिए कि क्या इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट U इस वाले और इस वाले दोनों लाइन सेगमेंट में क्या है, कॉमन है। और अगर पॉइंट U यहाँ पे इन दोनों लाइन सेगमेंट में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड कैसे साइड कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सारे क्या है, पॉलीगॉन। साइड्स किसको बोलते हैं, जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर के पॉलीगॉन बनता है उस लाइन सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। वर्टिसेस किसको बोलते हैं, तो जहां पे किसी भी पॉलीगॉन का जहां पे दो साइड जाकर के मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स से जुड़ने वाले लाइन सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे, ऐसे दो साइड जिसका एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, यानी कि ऐसे दो साइड्स जिनमें आपका एक पॉइंट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो वो दोनों साइड्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड। जैसे अगर हम इसमें बात करें AD और AB में, तो पॉइंट A इसमें दोनों में क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो हम कहेंगे कि AD AB के क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, चलिए और अब हम लोग चलते हैं पॉलीगॉन में ही कुछ और बात जाते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट वाली चीज जानते हैं, और तब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि साइड के हिसाब से कितने तरीके के पॉलीगॉन्स होते हैं। पॉलीगॉन को समझने के बाद अब हम लोग इसमें कुछ 2 पॉइंट्स और समझते हैं एक्स्ट्रा अपने कॉन्सेप्ट के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, यानी कि पॉलीगॉन तो आप समझ गए कि एक ऐसा फिगर है जिसका एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। लेकिन सिंपल पॉलीगॉन क्या होता है, तो सिंपल पॉलीगॉन आपका ट्रायंगल होता है, और आपका जो लार्जेस्ट पॉलीगॉन होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो व्हाई ट्रायंगल इज अ सिंपल पॉलीगॉन, तो ट्रायंगल इज द सिंपलेस्ट पॉलीगॉन बिकॉज ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, क्योंकि ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। और एक सिंपल क्लोज फिगर आपको बनाने के लिए, और एक सिंपल फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सिंपलेस्ट पॉलीगॉन क्या है, ट्रायंगल है। उसी तरीके से लार्जेस्ट पॉलीगॉन की बात करें, तो एक ऐसा फिगर, एक लार्जेस्ट पॉलीगॉन आपका क्या है, सर्कल। तो आप सर्कल को देखेंगे कि सर्कल इस तरीके से होता है, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि आप इसमें लाइन सेगमेंट काउंट नहीं कर पाएंगे।
हर पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इस तरीके से आप देखते जाएंगे, लाइन सेगमेंट आपका क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। यानी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर्कल मेरा क्या है, एक लार्जेस्ट पॉलीगॉन है। और क्योंकि ट्रायंगल 3 ही लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, और एटलीस्ट एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए आपको 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए बोलते हैं कि सिंपलेस्ट पॉलीगॉन हमारा क्या है, ट्रायंगल है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आप साइड्स के हिसाब से पॉलीगॉन का क्या बताएंगे, नाम बताएंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे नेम ऑफ पॉलीगॉन लिखा हुआ है। यानी कि अगर किसी पॉलीगॉन में 3 साइड्स होगा, यानी कि अगर कोई सिंपल क्लोज फिगर जो आपका एक पॉलीगॉन है, अगर वो 3 लाइन सेगमेंट से मिला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। अगर कोई सिंपल पॉलीगॉन, सॉरी, अगर कोई आपका पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड कितने हो, 4 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अगर उस पॉलीगॉन में 5 साइड हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे पेंटागोन। अगर उस क्वाड्रिलेटरल में 6 साइड हो जाएगा उसको बोलेंगे हेक्सागोन। अगर उस पॉलीगॉन में 7 साइड होंगे उसको बोलेंगे हम लोग हेप्टागोन। अगर उस क्वाड्रिलेटरल में 8 साइड होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टागोन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, इस तरीके से हम एक फिगर बना लिए, और आपसे हम बोले कि अब हम बोले कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। आप बताएं इसका नाम क्या है, आप क्या बताएं इसका नाम क्या है। तो सॉरी, हाँ, नाम क्या है इसका। तो आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने साइड है इसमें, 6। तो जिसमें नंबर ऑफ 6 साइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से ये पॉलीगॉन के कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना याद किए आप आगे की चीजों को नहीं समझ सकते हैं। और इसी बेस पे, इसी वाले टेबल के बेस पे आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके। अगर ये आपको टेबल आता है तो आप सारे एक्सरसाइज को आसानी से बना लेंगे। एक और बात, जब भी आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में आपका जो साइड्स होगा वो भी 3 होगा, वर्टिसेस होंगे वो भी 3 होंगे, और एंगल होंगे वो भी 3 होंगे। जैसे अगर हम एक बात करते हैं, ये आपका क्या है, 1 2 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। तो ये इसका क्या कहलाता है, वर्टिसेस। जहां पर 2 लाइन सेगमेंट होगा, कितने हो गए, 3 वर्टिसेस। उसी तरीके से साइड्स भी कितने हो गए, 3 हो गए, और उसी तरीके से ये एंगल भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपका जैसे ये क्या है, 3 साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं, 3। तो इसमें वर्टेक्स भी 3 होगा और एंगल भी 3 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 4 साइड है, तो इसमें साइड, वर्टेक्स, एंगल भी 4 ही होंगे। पेंटागोन है तो उसमें साइड वर्सेस एंगल भी 5 ही होंगे। हेक्सागोन है तो उसमें साइड, वर्टेक्स और आपका जो एंगल है वो भी क्या होंगे, 6 ही होंगे। हेप्टागोन है तो इसमें साइड्स, वर्टेक्स और एंगल सब के सब क्या होंगे, 7 होंगे। अगर ऑक्टागोन की बात करेंगे तो उसमें साइड्स भी 8 होगा, एंगल भी 8 होगा और वर्टिसेस भी 8 होगा। यानी कि आप ये जो जितने भी पॉलीगॉन देख रहे हैं, इसमें जितना साइड होगा उसमें उतने ही वर्टेक्स होंगे और उतने ही एंगल होंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तो ये था आपके क्लास 6 का चैप्टर पॉलीगॉन, जिसको हम लोगों ने एक ही वीडियो में और बहुत ही कम समय में इसको क्या किए, कवर करने की कोशिश किए हैं। और आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मुझे ये बहुत यकीन है कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे और ये सारी चीजों को क्या किए होंगे, अपने कॉपी में नोट किए होंगे। और अगर आप ऐसा किए हैं तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी बुक से क्लास 6 का जो पॉलीगॉन का चैप्टर है उसके से सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खूब मजा करें। बाय बाय।